जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हमारा जो नया टॉपिक है जो इस पे हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। बेसिकली ये है क्या, मास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न का एक पार्ट मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर आप एमएससी में हैं और आपके मास स्पेक्ट्रम है आपके सिलेबस के अंदर, तो यहाँ से प्रोबेबली क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रेगमेंटेशन जो पैटर्न है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करा है मास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स, यानी हम आज की क्लास में जो मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट डिस्कस कर रहे हैं ये है क्या, ये है मास फ्रेगमेंटेशन का एक पैटर्न है कि हम कैसे मास फ्रेगमेंट करेंगे। उसका एक पैटर्न है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दो तरह के देखेंगे जिसमें मेजर रोल किसका है, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट का। एक और आएगा थोड़ी देर बाद। चलिए अब बात करते हैं मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। पहली बात तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये है हमारा गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। कीवर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं। क्या है पहला तो गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट किन में होगा, गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स। लाइक अभी कौन कौन से होंगे हमारे बोला, एमीन हो सकता है, एस्टर्स हो सकता है, एसिड्स हो सकता है, एल्कीन्स हो सकता है और नाइट्राइल्स हो सकता है। नाइट्राइल्स का मतलब साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लीजिए। ओके ठीक है, ये सारे क्या शो करते हैं, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट इन फॉलोइंग वे। अभी कौन सा वे है अब उसको देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने पहली बात तो ये देखी है कि मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट किन में होगा, उन कार्बोनाइल कंपाउंड में होगा जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं हुआ फिर, तो फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारे इसमें हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। बट मेन कंडीशन क्या है, ये अल्फा बीटा और गामा, गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। ये हमने कंपाउंड बनाया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं R1 और R2। यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने बोला है गामा हाइड्रोजन किन के रेस्पेक्ट में, इन के रेस्पेक्ट में, कार्बोनाइल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, एमीन के रेस्पेक्ट में, एस्टर, एसिड, एल्कीन या साइनाइड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके जस्ट नियर बाई जो कार्बन होगा उसको मैं बोलूँगा अल्फा, उसके आगे बीटा, और इसके आगे ये जो कार्बन है जो मैंने डार्क किया है ये क्या हो जाएगा, गामा। और गामा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या होंगे, गामा हाइड्रोजन्स। गामा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि वर्मा जी का लड़का वर्मा ठीक है, एग्जाम्पल दिया है मैंने एक, जिससे हम समझ पाए, अच्छे से कोरिलेट कर पाए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने मेंशन कर दिया। अब आप बोलोगे पहले तो आपने हाइड्रोजन मेंशन किया नहीं, अब ये एकदम से कैसे प्रकट हो गया। तो ध्यान रखिएगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस कार्बन की वैलेंसी एक यहाँ फुलफिल हो रही है, एक यहाँ फुलफिल हो रही है, और दो बाकी रिमेनिंग रह गई, तो वो किससे फुलफिल होगी, हाइड्रोजन से। वेरी गुड, चलिए हम यहाँ तक आ गए। अब हम इसमें कुछ इस रिएक्शन, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब इधर उधर करना। हमारा भी तो काम यही है, घर के अंदर सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अब आप बोलोगे हम इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दें, तो ध्यान रखिएगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्टरी पोर्शन में भी बताया था कि हम सबसे पहले किसी भी जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसको हम क्या करते हैं, जिसका हम स्टडी कर रहे हैं मास, उसको हम क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करवाते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन बीम से। ठीक है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से हम बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मैंने इस पर स्ट्राइक किया है। ठीक है,
अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में आपको ये 2 लोन पेयर दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से, होते ही आप बोलोगे पहले तो बनाए नहीं अब क्यों बना दिए, ये अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे ही इसके पास जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये, और अपने साथ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले चलेगा। यार मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, चल मूवी देखने चलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन हमने प्रोवाइड कराया है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट करवाया, ये अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन ले आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। बात समझ में आ गया, सिंपल से मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात कहाँ है। चलिए यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, हम उस पर चल बनेगा बनाते हैं। ये लीजिए, ये R2, ये R1, और यहाँ पर ये लॉन पेयर था एज इट इज़ था, बट यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो ये क्या बन गया हमारा रेडिकल कैटायन। अब आप बोलोगे ये कैसे बना है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोलते हैं रेडिकल और पॉजिटिव के लिए बोलते हैं कैटायन, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हमने हाइड्रोजन था वो तो मेंशन यहाँ पे करना ही है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। अब मैं कुछ इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊंगा, रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंज करवाएंगे। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन के इस सिंगल बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन ये इधर जाएगा, और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। अब ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो अकेला रह गया। अब ये क्या करेगा, तो ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा कि इस बॉन्ड के पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड जनरेट कर लेंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो और इस हाइड्रोजन और कार्बन का इस बॉन्ड के, ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी भी ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर चला गया और एक हमने क्या करा, इसको इधर ले आए। ठीक है, क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, कोई भी, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो, और जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है उनको डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैंने इस स्केलेटन में बना लिया है, ये लीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। बट यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड जनरेट होगा, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा, डैश 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 डैश। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डैश 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 डैश। दिख रहा है क्या क्या मैंने, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है तो उस पर मैं बोलूँगा डैश 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 डैश। और डबल बॉन्ड जो हमने ब्रेक किया है उसको मैंने डैश डैश बना दिया। ये ऑक्सीजन है, ये इसके पास में एक लॉन पेयर इधर है, और ये रेडिकल कैटायन। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसका वो वाला बॉन्ड है जो ब्रेक कर रहे हैं, और ऑक्सीजन से ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको मैंने कैसे बताया है, डैश से। तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हुआ है। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, गॉट इट। यानी मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। यहाँ तक जो है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास में कंपाउंड है और ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप एंड अल्फा बीटा, और ये कार्बन क्या है, गामा। तो कार्बन जो है गामा है, उस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होगा, गामा हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट करवाया है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा के हमने क्या बना लिया है, रेडिकल कैटायन।
अब हमने इलेक्ट्रॉन रीअरेंज किया है, बिकॉज ये रीअरेंजमेंट है, तो हमने एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट गेन कर ली है। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं, तो होगा क्या वो देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। R1 जिस कार्बन से अटैच है, ये रहा, वहाँ पर वो कार्बन एक डबल बॉन्ड जनरेट कर लेगा, ये लीजिए प्लस। अब इसी बात है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, एक बॉन्ड पहले ही था, एक बॉन्ड और बन गया, ठीक है, तो मैंने ये बना दिया डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पहले ही था, एक बॉन्ड और जनरेट होता है तो डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीजन लगा दिया इसके, और इसी कार्बन पे R2 अटैच है हमारा। ऑक्सीजन पे एक तो लॉन पेयर रहेगा, एक पॉजिटिव और रेडिकल, लॉन पेयर पॉजिटिव और रेडिकल। ओके, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये लीजिए हो गया। अब सुनिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर हमारा स्टार्टिंग स्ट्रक्चर, इसमें मैं अगर इस बॉन्ड को गायब कर दूं तो देखिए ये बॉन्ड गायब हो चुका है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट कर दूं तो ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड था, उसको मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो पूरा रीअरेंजमेंट करने के बाद में मेरे को वो स्ट्रक्चर मिलेगा, रेडिकल कैटायन जो मिलेगा उधर वाला, वो ये हमारा क्या है, मैकलाफ्टी कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकलाफ्टी आयन हमने जनरेट कर लिया, यही हमारा बेस पीक या इंटेंस पीक रहेगा, यही हमारा क्या रहेगा, बेस या इंटेंस पीक, ये वाला। इसको हमने क्या बोला है, मैकलाफ्टी आयन, ठीक है। इसके नीचे मैंने लिख दिया मैकलाफ्टी एम, आयन का मीनिंग मैकलाफ्टी आयन। ये हमारा बेस पीक एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, एक्स, ये क्रॉस का मीनिंग है, एक्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि जो कंपाउंड एक्स जनरेट हुआ है वो क्या है, हमारा मैकलाफ्टी आयन है। यही बेस या इंटेंस पीक होगा इस रिएक्शन के अंदर, ओके। अब हो सकता है आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आई हो, थोड़ी आपकी ऊपर से चली गई, साइड से चली गई, आप खुद बच गए हो, ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, तो उसको हम हमारे माइंड में लाने के लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ लें। वैसे तो ऊपर वाले में भी मैंने पूरी कोशिश ही की है, लेकिन कई बार हमसे कहाँ हो पाता है, हम थोड़ा सा चूक जाते हैं। चलिए, मैंने एक कंपाउंड ले लिया, एग्जाम्पल मान लीजिए 1 था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम करेंगे डबल मैकलाफ्टी रीअरेंजमेंट। पहले तो मैकलाफ्टी रीअरेंजमेंट की कंडीशन क्या है, गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड, एमीन्स, एस्टर, एसिड्स, एल्कीन और साइनाइड, ये ऊपर मैंने लिख रखा है, आपको पता होना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। चलिए, इसके अंदर हमने क्या करा, स्टार्टिंग में ही मैंने बर्मामेंट करवा दिया इसका इलेक्ट्रॉन का, और मैंने क्या बना लिया यहाँ पे बना लिया रेडिकल कैटायन। क्या बना लिया हमने, रेडिकल कैटायन जनरेट हो गया हमारा रेडिकल कैटायन, ठीक है। वही प्रोसेस सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन हमने किया और साथ में अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन जो गया था, हमने जो भेजा था वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन खींच लाया, मतलब चल यार मन नहीं लग रहा है, घूमेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव हो गया तो रेडिकल कैटायन बन गया। अब यहाँ पर मैकलाफ्टी रीअरेंजमेंट करवाएंगे। ये CH2 दिख रहा है आपको, ये इसके जगह हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, ऐसे CHH, ये लीजिए, दिख रहा है क्या। ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन, ये है गामा हाइड्रोजन। क्यों, अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट टच में जो रहता है, अल्फा बीटा
और ये गामा हाइड्रोजन। अब ये इन्वॉल्व होगा किसमें, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट के अंदर। जल्दी से हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया, और इस वाले बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम ब्रेक करेंगे, ये इधर आ गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा। ठीक है, चाहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो बना सकते हैं। हम स्किप करके चलेंगे और हम मेन प्रोडक्ट की बातें करेंगे। ये एक फ्रैगमेंट बन गया, ये अलग से, ये मैंने बना दिया। ये देखिए, ये CS2 था, ठीक है, सॉरी ये हमारा CS3 बनेगा, 2 CS2। ये हमने गलत मेंशन कर दिया भाई, कार्बन की वैलेंसी तो फुलफिल करेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को इधर इन्वॉल्व कर दिया तो 2 रिमेनिंग रहे। यहाँ पे CS2 था, ये CS2। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। अब ये जो बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ये कार्बन CH2 है, तो मैं लिख देता हूँ भैया कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड आ गया। ये किससे अटैच है ऊपर, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कैसा है, रेडिकल कैटायन फॉर्म में, और इससे क्या अटैच कर दिया हमने, हाइड्रोजन। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए, अगर मैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दूं और ये बॉन्ड तोड़ दूं तो पहला जैसा बन जाएगा। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी दिख रहा होगा। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ रेड कलर से। अगर मैं इसको ऐसे करके कर देता हूँ तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा होगा, बट अभी हमें यहाँ पे नहीं बनाना है, हमें सिर्फ अब मेन प्रोडक्ट की तरफ चलना है। एक बार मैं आपको बता चुका हूँ। आगे यहाँ पे अब इधर वाला जो पोर्शन था मैं इसको एज इट इज मेंशन कर रहा हूँ। हो गया, चलो ये हमारा क्या है, रेडिकल कैटायन है। अब इससे इस तरफ भी मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट हो सकता है। कैसे, ये मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले बताइए आप। कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए कि अगर मैं इसको कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो क्या हम इसको प्रोसीड करवा सकते हैं फिर से, बिल्कुल प्रोसीड करा सकते हैं। देखिए कैसे करा सकते हैं उसकी बात करते हैं। भाई ये जो है, ये हाइड्रोजन मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, कैसे, ऐसे, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या बनेगा, इधर बनाते हैं, O लॉन पेयर, रेडिकल कैटायन, ये डबल बॉन्ड आ गया, और इधर CH3 नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव H पॉजिटिव यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और रिमेनिंग एज इट इज सेम बन गया। क्या, बिल्कुल ये कुछ ऐसा ही है, ये कुछ पहले वाले के जैसा ही है। यहाँ पे CH3 है, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन है, गामा कार्बन है, इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन भी है, और ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया, गामा हाइड्रोजन हो गया। और मैक्लाफ्टी 100% देगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में गामा है, कार्बोनाइल कंपाउंड, ऊपर लाइन लिखी हुई उसको फुलफिल कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसके साथ भी मैक्लाफ्टी करने की कोशिश करते हैं। करें स्टार्ट, चलिए देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आके एक डबल बॉन्ड जनरेट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर आके डबल बॉन्ड बना लेगा। ध्यान रखिएगा, सिंगल हेडेड एरो यूज में लेते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। हाफ एरो भी बोल सकते हैं इसको आप। क्या बनेगा, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो ऊपर बनी हुई है, कुछ इसी तरह की बनेगी, हम उसको अवॉइड करेंगे, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन पेयर
हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। नीचे डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस तरफ हमारे CH3 अटैच है, आगे चलेंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो कार्बन है वहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2 से अटैच है, ये लीजिए। तो अब एक फ्रैगमेंट ये बन गया और एक बन गया ये। देखिए ये जो बना है ये वही है हमारा क्या, ये रेडिकल कैटायन, यही है क्या रेडिकल कैटायन, बिल्कुल यही है। चलें तो देखिए फर्स्ट मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट हमने यहाँ करवाया, लिख लीजिए कि भाई फर्स्ट मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट एंड दिस इज सेकंड मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गॉट इट। तो ये हमारा हो गई क्या, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। होपफुली इसके अंदर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम सेकंड पोर्शन पे चलते हैं, किसके, मास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न का सेकंड पैटर्न देखते हैं। एक हमने क्या देखा, वेरी इंपॉर्टेंट मैक्लाफ्टी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम दूसरे पैटर्न की बात करेंगे। दूसरा पैटर्न क्या है, रिट्रोडिल्स-एल्डर प्रोसेस। ये है मास फ्रेगमेंटेशन का दूसरा पैटर्न है। पहला क्या था, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट, जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई आज के चैप्टर का हीरो था। ये साइड हीरो है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं वरना नाराज हो जाएगा, ठीक है। किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। रिट्रोडिल्स-एल्डर रिएक्शन चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। यानी डिल्स-एल्डर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर वो कैसे काम आता है, एज ए रिएक्टेंट। ये लीजिए, ये रिएक्टेंट लिया हमने एक, इस पे ऊपर हमने क्या करा, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया और एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास में और यहाँ पे देखा कि यार एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अकेला हूँ, थोड़ा सा घूम लेंगे मिलके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ हो लिया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 2। देखा जाए तो इस कंपाउंड से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गया। चलें आगे, चलें। ये बन गया हमारा क्या, रेडिकल कैटायन। रेडिकल केटामैन, ये मैंने मेंशन कर दिया ऐसे। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, ये और बड़ा बना देते हैं पॉजिटिव, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, रेडिकल कैटायन हमने जनरेट कर लिया है। गॉट इट। नेक्स्ट, अब यहाँ से बात करते हैं रिएक्शन की। देखिए रिएक्शन कैसे होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये मूव होंगे डिल्स-एल्डर रिएक्शन के अंदर रिट्रोडिल्स में। ये इधर, ये इधर, और ये इधर, और ये इधर। इधर चला मैं उधर चला, गाना सुना है, जाने कहाँ मैं किधर चला, कुछ ऐसे ही। रीअरेंजमेंट है, ध्यान रखिएगा। रीअरेंजमेंट जब आप कराते हैं तो हम क्या करते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल कुछ चेंजेस करते हैं ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास चल रही है, ठीक है, और 2 स्टूडेंट बातें कर रहे हैं बैठ के, तो टीचर क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, एक को इस कोने में, एक को इस कोने में, है तो उसी क्लास में। इसे बोलते हैं रीअरेंज कर दिया, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। इससे क्या हुआ, देखिए ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो गया, ये आ गया, और ये सिंगल बॉन्ड था वो इधर आके डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और ये बन गया है हमारे पास में एल्कीन, ठीक है, ये एल्कीन और ये डाईइन। देखिए क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस डाईइन इज ऑब्जर्व एज ए इंटेंस पीक और मे बी बेस पीक। तो ये रहा डाईइन, ये एस क्या होगा हमारा, इंटेंस पीक और बेस पीक भी हो सकता है। तो फ्रैगमेंट मिल गए हमें, 2 फ्रैगमेंट मिल गए, तो ये क्या है, मास फ्रैगमेंटेशन पैटर्न, ठीक है, रिट्रोडिल्स-एल्डर प्रोसेस। इससे पहले क्या था, मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसके अंदर मैक्लाफ्टी के अंदर मेन कंडीशन क्या थी, हाँ बिल्कुल, गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। वो कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकता है, आपके एमीन हो सकता है, एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर ये फ्रेगमेंटेशन कराया है। ये हमारी सीरीज़ चलती रहेगी और नए वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड होंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।